हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दर्पण के और लेंस दोनों का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। शॉर्ट रिवाइज आप लोग जरूर बनने रहे लास्ट वीडियो तक ला। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के प्रकाश किरण गमन करती है तो गमन करता है, तो बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाए ए, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कौची में न्यूनतम होता है, तो बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाए डी, कांच में न्यूनतम होता है। मोटर गाड़ी का चालक सामने लगा रहता है तो कुछ लगा रहता है आगे, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर है बी, उत्तल दर्पण। चौथा है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर है सी, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक बनता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर है ए, डायोप्टर होता है। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, तो प्रकाश की किरण को दर्शाने वाला को बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाए ए, किरण आरेख कहते हैं। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होगा, तो फोकसांतर हो जाए, इसका एकदम बिल्कुल सही हो जाए दो डायोप्टर है, तो डायोप्टर बराबर होता है, डायोप्टर के जगह पर हम बटे में कुछ कर देते हैं 100 करते हैं, तो यहाँ पर 100 होगा, तो यहाँ पर कर लिया जाए, तो यहाँ पर 50 हो जाए, बिल्कुल एकदम सही आंसर 50 सेमी। किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता होगी, तो क्षमता कितना होता है, तो इसका होता है वो सूत्र 1/p बराबर 1/d। तो यहाँ पर 50 सेमी है, तो इसको 50 सेंटीमीटर को क्या करेंगे कि यहाँ पर भागा देंगे 100 से, क्या करें 100 होता है नीचे सेंटीमीटर से मीटर में बनाने के लिए, तो इस हो जाएगा 2, तो 2 डायोप्टर होगा, बिल्कुल एकदम सही आंसर प्लस में। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक होगा, बिल्कुल एकदम सही आंसर। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कौन सी कहते हैं, तो इसका एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, उत्तल लेंस को कहते हैं तो अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को बोले तो हम अभिसारी कहते हैं, उल्टा होता है। अवतल में हम बोलते हैं इसको अवतल दर्पण बोलते हैं, इसको उत्तल लेंस, तो इसका उल्टा हो जाता है, अवतल वाला होता है, अवतल में अभिसारी होता है, तो इसमें हो जाएगा उत्तल में हो जाएगा। अवतल लेंस को कहते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, उल्टा होगा तो कुछ अपसारी लेंस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा जल को हम करते हैं क्या के लिए उससे होता है तब दर्पण बन सकता है, तो यहाँ पर कांच के लिए भी प्लास्टिकों का होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, मिट्टी का नहीं करते हैं प्रयोग। किस दर्पण से हमेशा वस्तु को छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो किस दर्पण से होता है, तो बिल्कुल सही आंसर है बी, उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण से एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाए बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो बिल्कुल एकदम सही आंसर है बी, 2 नियम है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा में विदृश्यक में होता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, किसका होता है, तो उत्तल लेंस का। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में हम करते हैं किसका प्रयोग, तो बिल्कुल हम सही हो जाए बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्ता त्रिज्या होगा ए बराबर सूत्र होता है R/2। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ के जगह पर यहाँ पर दिले 10 सेमी, फोकस दूरी कर रहे फोकस करा है तो 10 दिले तो 10 गुने यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 सेमी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कौन हो कहते हैं, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निर्गत कौन कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस लेंस द्वारा बनता है, तो उत्तल। सिर्फ अवतल लेंस द्वारा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, उल्टा होता है दर्पण के, तो इसका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा बी। परावर्तन के नियम को निर्धारित की होता है तो किसके द्वारा होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बिल्कुल एकदम सही आंसर है ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर है ए, सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में बोले तो 2 होता है, कितना होता है 2, एकदम बिल्कुल सही आंसर है 2। सर्चल लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्चल लाइट का एकदम बिल्कुल सही आंसर है बी, अवतल दर्पण की तरह। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, अवतल दर्पण। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा, तो हम फोकस दूरी में जानते हैं कि डायोप्टर बराबर होता है कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में होता है तब सेंटीमीटर में बनाने के लिए, तो 1 बराबर हो जाएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल हम सही आंसर हो जाएगा सी, 100 सेंटीमीटर। किस गोलीय दर्पण की पतले गोलीय दोनों लेंसों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर तथा दर्पण का तथा लेंस संभवतः होता है, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोनों अवतल होते हैं, कैसे होता है दोनों अवतल होगा, बिल्कुल सही आंसर ए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा बी, 2 नियम होते हैं। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक मान होता है तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, sin i बटे sin r होता है। एक उत्तल लेंस की होता है तो उत्तल लेंस को कुछ होता है तो इसका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस है जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। आप चित्र से समझ सकते हैं कि किनारा देखिए पतला है और बीच में मोटा है ज़्यादा, तो इसीलिए हो जाता है, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा सी। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो आवर्धन बराबर होता है भी बटे यू होता है, माइनस में ना लगता है लेंस में, तो इसीलिए बी बटे यू हो जाए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं मुक्ता त्रिज्या में संबंध होता है, तो संबंध का जो है ए बराबर होता है सूत्र होता है आर बटे 2, तो इसमें कुछ एनो भी हो सकता है, तो यहाँ पर ए बराबर भी हो सकता है 2f बराबर आर भी हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए आर बराबर 2f पहले ही में ऑप्शन में है, तो इसे एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाए ए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर है कुकर जिसमें प्रयोग करते हैं, तो इसे एकदम बिल्कुल सही हो जाए आंसर ए, क्या के लिए अभिसारी करेगा ना, तो इसलिए एकदम बिल्कुल हो जाए ए, अवतल दर्पण के। उत्तल लेंस बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा बना होता है, तो एकदम बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाए बड़ा, इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाए बी, वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में रखा जाए तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब,
तो इसका एफ और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस बोल रहा था, इस उत्तल लेंस में हम जानते हैं कि बनता है वास्तविक बनता है, तो वास्तविक अब बड़ा बन जाएगा। कैसा बनता है? तो बड़ा और वास्तविक बनता है। हो जाए बिल्कुल सही आंसर ए। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम बिल्कुल हम सही आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय लेंस कहेंगे, बिल्कुल हम सही आंसर हो जाएगा सी। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो बाहर की तरफ वक्रित होता है तो इसका दम बिल्कुल बाहर की तरफ वक्रित होता है। देखिए ना, बाहर के वक्रित होता है तो इसका दम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। तो इसका हम बिल्कुल कहेंगे परावर्तक पृष्ठ और केंद्र के बीच को ध्रुव कहते हैं। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक विहीन होता है। एसआई मात्रक किसका नहीं होता है? क्या इसमें दूरी देवे नहीं किया दूरी मात्रक। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? इसका हम बिल्कुल सही आंसर हो जाए प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। किसी भी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसका हम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी 5 सेमी के फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे पहले तो एक नहीं दोनों अवतल वाला काट देंगे ऑप्शन क्या के लिए छोटा के लिए अब 50 सेमी पर रखेंगे नहीं 5 सेमी पर। बिल्कुल हम सही आंसर हो जाएगा डी। आपने से सोच के इस बना है कॉन्फिडेंस। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो सब में बराबर 1/f दिले है तो 1/v 1/u भी दिले। तो इसका हम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बिल्कुल हम ए हो जाएगा सही आंसर। गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र को किस अक्ष के निरूपित किया जाता है? तो इसको हम सी से हम निरूपित करते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है छाल न चाल होता है। तो कितना चाल होता है? तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁻8 ऐसे लिखा जाता है। थोड़ा सा गलती हो गया मीटर प्रति सेकंड होगा। दंत में विशेष मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण को हम प्रयोग करते हैं। बिल्कुल हम सही आंसर हो जाए ए। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसा होता है? तो इसका हम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आवर्धन क्षमता कैसा होता है? तो कम होता है। बिल्कुल हम सही हो जाए ए। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होता है तो इसका अधिक होता है। बिल्कुल हम सही आंसर है भी अधिक। और इसे पतला माने कम और मोटा माने ज्यादा वजन पहला तो ऐसे अधिक हो जाता है। पतला आदमी मोटा आदमी से समझ जाना। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच रहकर बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति होता है। तो अवतल दर्पण है जहाँ पर ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ई पट्टी बनता है पाछे पाछे बनेगा तो हम सीधा बनेगा तो आभासी और सीधा बनता है। बिल्कुल हम सही आंसर एक वो सीधा बनता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब यही बनता है मुख फोकस और ध्रुव के बीच। ई फिर याद रखिएगा इस क्वेश्चन आ भी सकता है भी आइए। उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र और मुख फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब प्रकृति होगा। तो उत्तल लेंस में बोलता है तो उत्तल लेंस में हम जानते हैं कि बनता है वास्तविक में प्रकाशिक केंद्र और मुख फोकस के बीच बोल रहा था। इसमें भी सीधा और आभासी बनेगा दोनों में बराबर बनता है दोनों में एक ही तरह बनेगा। तो इसका नाम बिल्कुल सही हो जाएगा आभासी और सीधा। अवतल दर्पण के मुख फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थित होता है। तो हम अवतल दर्पण में मुख फोकस पर रखेंगे तो इसका दम प्रतिबिंब बन जाता है
मुख फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब हम अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? तो अनंत पर बनेगा। तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, अनंत पर। उत्तल लेंस में मुख फोकस पर रखे प्रतिबिंब स्थित होती है। तो उत्तल लेंस में हम रखेंगे तो किस कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? तो इसको भी बनता है, अनंत पर बनता है। बिल्कुल एकदम सही। उत्तल लेंस में बनता है तो इसको भी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा सी, अनंत पर बनेगा। कहाँ के लिए? दोनों में विपरीत बनता है, इसीलिए बनेगा, एकदम बिल्कुल सही है। अवतल लेंस में मुख फोकस पर प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल लेंस में मुख फोकस पर बोल रहा है। तो अवतल लेंस में जो कि मुख फोकस पर बनेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? पाछे बन जाता है। तो पाछे बन जाएगा, तो पाछे बनेगा तो जब भी बनेगा तो ये बनेगा कहाँ पर ही? तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनता है। बिल्कुल हम सही आंसर हो जाएगा ए। अवतल अवतल दर्पण अवतल लेंस में बोल रहा था, इसका एकदम बिल्कुल अवतल लेंस में बोल रहा था। अवतल लेंस में बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा आंसर। क्या के लिए बनेगा प्रतिबिंब? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अवतल लेंस में सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थित होती है। तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत पर है तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण में सामने अनंत पर बीम की प्रतिबिंब स्थित होती है। तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनंत पर है अवतल दर्पण, जबकि दर्पण है तो इसका एकदम अनंत पर आएगा अस्तु। तो इसका एकदम बनेगा बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा फोकस पर। फोकस पर एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात होता है। तो प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाता है अपवर्तन के बाद प्रकाशीय केंद्र से। बिल्कुल हम सही आंसर हो जाएगा बी। मुख फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात होता है। तो इसका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा मुख अक्ष में गुजरने वाली उत्तल लेंस में है जो कि अपवर्तन के पश्चात होता है। तो इसका एकदम बिल्कुल मुख अक्ष के विपरीत होता है। निर्गत पर किरण मुख अक्ष के समानांतर होगा। निर्गत किरण कुछ होगा तो मुख अक्ष के समानांतर होगा। बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। मुख अक्ष के समानांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात होता है। तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उसी पथ के अनुदिश परिवर्तित होता है। निर्गत किरण मुख अक्ष के दूर जाती है। निर्गत किरण कुछ होता है तो मुख अक्ष के दूर जाएगा। बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा डी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।